बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज़ाद मीडिया न्यूज़ चैनल के साथ मैं हूं प्रोफेसर अब्दुल लतीफ़ उस्मानी। नाज़रीन, जिस तरह कि आपको पता है कि पूरे पाकिस्तान में सिर्फ पंजाब गवर्नमेंट ने जो लीव रूल्स 1981 हैं उनके अंदर इस साल 1 जून को तरमीम की, जिसके नतीजे में जो पंजाब के सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी जो लीव इनकैशमेंट का इस्तेहकाक था उसे ख़त्म कर दिया गया और उन्हें इस बात पे मजबूर कर दिया गया है कि वो LPR अप्लाई करें। अगर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उस LPR को रिफ्यूज़ कर दे तो फिर उसी सूरत में उन्हें लीव इनकैशमेंट मिल सकती है, और वो भी लीव इनकैशमेंट उनके स्केल का जो इनिशियल स्टेज है, इनिशियल पे है, वो लीव इनकैशमेंट उन्हें मिलेगी। यानी जिस तरह पहले पुराने रूल्स के मुताबिक उसकी जो फुल पे, जो बेसिक पे होती थी, वो उन्हें लीव इनकैशमेंट की सूरत में उन्हें दी जाती थी। लेकिन पंजाब गवर्नमेंट ने रूल्स के अंदर तरमीम की 1 जून 2023 को। अगरचे वो रूल्स जो हैं, वो सर्कुलेशन जो है वो तकरीबन 1 महीने के करीब, यानी जून के आखिर में वो फील्ड के अंदर वो सर्कुलेशन आई और लोगों को पता चला। फिर उसके नतीजे में सरकारी मुलाजमीन ने पंजाब के अंदर बहुत सी जगहों पर एहतजाज किया, जो अब तक जारी है। अब भी पंजाब के अंदर बाज़ मकामात पर एहतजाज हो रहे हैं और अगले महीने यानी अक्टूबर के अंदर लाहौर के अंदर भरपूर तरीके से सरकारी मुलाजमीन अपना एहतजाज कर रहे हैं। बहरहाल पंजाब की जो फ़िनांस डिपार्टमेंट है उसने आज कुछ वजाहतें की हैं, और जिसके नतीजे में कुछ न कुछ जो सरकारी मुलाजमीन के जो ग्रीवेंसेस थे उनके अंदर कमी तो ज़रूर आई है, लेकिन अभी तक वो चीज़ें जो वाज़ेह होनी चाहिए वो वाज़ेह नहीं हुई, और बहुत से सवालात ऐसे बाकी हैं जिनका अभी जवाब फ़िनांस डिपार्टमेंट ने देना है। बहरहाल उस क्लैरिफिकेशन के मुतल्लिक़ जो आज जारी की गई है, बहुत से लोगों ने मेरे साथ रब्ता किया और मुझसे उनके मुतल्लिक़ पूछा, तो मैंने अपनी समझ के मुताबिक या जो मैंने उसे पढ़ा उसकी रोशनी में उन्हें जवाब दिया। और इस मौजू पर मैंने 1-2 यूट्यूब के अंदर वीडियोज़ भी देखी हैं, लेकिन उनके अंदर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई। सिर्फ यही बताया गया कि एक फ़िनांस डिपार्टमेंट ने क्लैरिफिकेशन जारी की है, लेकिन उसके जो मेन पॉइंट्स हैं उनको वाज़ेह नहीं किया गया, और उसके अंदर जो मुलाजमीन के साथ ज़्यादती की गई है इन सवालात की, यानी क्लैरिफिकेशन के अंदर, वो भी वाज़ेह नहीं हैं। मैं उन चीज़ों के मुतल्लिक़ आपको बताता हूँ, कोशिश करता हूँ कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, मुख्तसर तौर पर हो, इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि इसका एक पॉइंट तो ये है कि वो लोग जो कि रिटायर हुए हैं और उनका LPR का जो पीरियड है वो 1 जून से पहले शुरू हो गया था। मसलन किसी का 1 जनवरी को अगर LPR का पीरियड तो शुरू हो गया था इस रूल के मुताबिक, तो उनके इस वजाहत के मुताबिक 1 जनवरी से लेकर 31 मई तक जो 5 महीने हैं, तो फिर वो इन्होंने वजाहत के अंदर ये बात कही है कि इन 5 महीनों के ऊपर जो नई अमेंडमेंट हुई है, नए रूल्स आए हैं, उनका इतलाक़ नहीं होगा, और उन 5 महीनों की जो लीव इनकैशमेंट है पुराने रूल्स के मुताबिक सरकारी मुलाजमीन को दी जाएंगे। लेकिन 1 जून के बाद, 1 जून या इसके बाद का जो पीरियड है वो नए रूल्स के मुताबिक उन्हें दिया जाएगा। लेकिन इसके अंदर एक बात बड़ी वाज़ेह है कि इन्होंने कहा है कि वो नए रूल्स के मुताबिक उन्हें दी जाएगी। नए रूल्स ये कहते हैं कि हर सरकारी मुलाजम जो है, अगर उसने लीव इनकैशमेंट लेनी है तो LPR के शुरू होने से 3 महीने पहले वो इसके लिए अप्लाई करेगा, यानी उसके लिए अप्लाई करना ज़रूरी है। और वो अप्लाई जब करता है तो उसकी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी यानी अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो है, वो अगर उसकी जो LPR की रिक्वेस्ट है उसे वो मुस्तरद कर देती है, रिफ्यूज़ कर देती है, तो फिर इस सूरत में उसे जो लीव इनकैशमेंट मिल सकती है। अगर वो उसे LPR की इजाज़त दे देते हैं तो ज़ाहिर बात है कि वो आदमी छुट्टी पर चला जाएगा और उसको वो तनख्वाह जो है कन्वेंस अलाउंस के बगैर वो मिलती रहेगी। लेकिन अगर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी यानी अपॉइंटिंग अथॉरिटी अगर वो रिफ्यूज़ कर दे तो फिर इस सूरत में रिटायरमेंट के बाद उसे जितने भी उसकी लीव टाइटल होगा उसके मुताबिक उस स्केल की जो इनिशियल पे है वो उसे दी जाएगी 365 दिनों तक। अब इसके अंदर अप्लाई करना ज़रूरी है, चूँकि उन्होंने जो क्लैरिफिकेशन जारी की है, इस क्लैरिफिकेशन के अंदर जो पहला ही सवाल है उसके जवाब में ये कहा है कि ए सिविल सर्वेंट
whose LPR period is started before 1/6/2023 is required to submit written application to the appointing authority under Rules 17, Sub-Rule 7 for grant of LPR for the remaining period or its refusal for granting of LPR after 1/6/2023 so that he shall be entitled to encashment of refused LPR। यानी 1 जून के बाद का भी जो पीरियड है उसके लिए उसे अप्लाई करना होगा LPR के लिए, और अगर वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी रिफ्यूज़ कर देती है तो फिर उसे लीव इनकैशमेंट मिल सकती है। लेकिन अब मसला ये है कि ये जो नोटिफिकेशन अमेंडमेंट आई है 1 जून से मार्केट के अंदर या लोगों के सामने, ये सर्कुलेशन तो तकरीबन जून के आखिर में हुई थी। अब वो लोग जो कि 20 जून को, 25 जून को, या जो लोग 15 जुलाई को रिटायर हो रहे हैं या अगस्त में रिटायर हो रहे हैं, क्या उन्हें ख्वाब आ रहा था कि ये कोई नया नोटिफिकेशन आ रहा है कि अमेंडमेंट आ रही है? वो किस तरह अप्लाई कर देते जब आप कह रहे हैं कि 3 महीने पहले उन्होंने अप्लाई करना है LPR स्टार्ट होने से, और इस वजाहत के अंदर आप कह रहे हैं कि इज़ रिक्वायर्ड टू अप्लाई रिटन, मतलब रिटन एप्लीकेशन दें, सबमिट करें। ये यानी कि आप नए रूल ये कह रहे हैं कि जो 31 मई तक उनका LPR का जो पीरियड था वो उनको लीव इनकैशमेंट दे दी जाए, लेकिन 1 जून के बाद उन्हें ना दी जाए। ये दूसरे लफ्ज़ों में इसका मतलब तो ये है, ये बिल्कुल वाज़ेह है कि 1 जून के बाद वो सरकारी मुलाजमीन को बिल्कुल जो लीव इनकैशमेंट है वो नहीं देना चाहते। तो ये ज़्यादती है, गलत है कि आज सरकारी मुलाजमीन को कोई ख्वाब आ गया था कि उन्होंने अप्लाई करना है इसके लिए। इसके अलावा जो मेन पॉइंट हैं इसके वो मैं आपको बता देता हूँ कि वो लोग जो कि 1 जून से पहले फौत हो गए हैं उनको ये कहा गया कि उन्हें पुराने रूल के मुताबिक, यानी पुराने जो भी लीव इनकैशमेंट के रूल्स के उसके मुताबिक उन्हें लीव इनकैशमेंट दी जाएगी। जो 1 जून से पहले जो लोग अगर कोई फौत हो गया डिसीज़ फैमिली को, उसके मुताबिक दी जाएगी। बहरहाल इस वक्त जो सूरत-ए-हाल ये है कि इस वजाहत के अंदर ये बात वाज़ेह की गई है कि 31 मई यानी 1 जून से पहले तक ये रूल्स एप्लीकेबल नहीं हैं। अगर किसी की LPR का पीरियड जितना भी, किसी का 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, जितना भी पीरियड 31 मई से पहले का बनता है, उन्हें पुराने रूल के मुताबिक लीव इनकैशमेंट दी जाएगी। लेकिन 1 जून के बाद नए रूल्स के मुताबिक उन्हें लीव इनकैशमेंट दी जाएगी जो उनका हक बनता है। लेकिन उसके अंदर जो एक चीज़ पोशीदा है जो मैंने बताई, ये मेरे पास वो अमेंडमेंट है। इस अमेंडमेंट के अंदर जो रूल 17 है और उसका सब रूल 7 जो है, ये पढ़ें, ये दूसरे पेज के ऊपर है कि ए सिविल सर्वेंट हु डिज़ायर्स टू गेट द बेनिफिट ऑफ इनकैशमेंट ऑफ LPR। आप बात मेरी समझ रहे होंगे कि ए सिविल सर्वेंट हु डिज़ायर, जो चाहता है टू गेट द बेनिफिट ऑफ इनकैशमेंट ऑफ LPR फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ 365 days, he shall submit his written application to the appointing authority। यानी इसके अंदर ये ज़रूरी है, अगर वो लीव इनकैशमेंट लेना चाहता है तो वो अपनी रिटन एप्लीकेशन सबमिट करेगा टू द अपॉइंटिंग अथॉरिटी फॉर द ग्रांट ऑफ LPR, फॉर द ग्रांट ऑफ LPR के लिए अप्लाई करेगा वो एटलीस्ट 3 months बिफोर द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द LPR, यानी 3 महीने पहले। अब जो आदमी जून में रिटायर हुआ है या जुलाई या अगस्त या सितंबर में, अब बताएं वो किस तरह 3 महीने पहले अप्लाई कर सकता है? 3 महीने पहले अप्लाई करना आपने शर्त, आप और फिनांस डिपार्टमेंट ने क्लैरिफिकेशन के अंदर इसका जवाब नहीं दिया, इसकी वजाहत नहीं की। फिनांस डिपार्टमेंट को इसकी वजाहत जारी करनी चाहिए कि वो लोग जिनकी रिटायरमेंट में 3 महीने ही बाकी नहीं हैं वो किस तरह अप्लाई करेंगे। ये एक जानबूझकर ये एक सवाल पैदा किया गया है और मुलाजमीन के अंदर बेचैनी पैदा की गई है कि 3 महीने एटलीस्ट 3 months बिफोर द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ हिज LPR एंड इफ द अपॉइंटिंग अथॉरिटी सो रिफ्यूज्ड हिज रिक्वेस्ट ही शैल बी इंटाइटल्ड। अगर उसकी रिक्वेस्ट या रिफ्यूज़ कर दी जाती है, ही शैल बी इंटाइटल्ड टू इनकैशमेंट ऑफ रिफ्यूज्ड LPR फॉर 365 days इक्वल टू इनिशियल पे ऑफ बेसिक पे स्केल। यानी अगर वो अप्लाई नहीं करता LPR के लिए और ना उसकी रिफ्यूज़ हुई, ना एक्सेप्ट हुई, ना उसने अप्लाई किया, तो फिर इस सूरत में
उसे लीव इनकैशमेंट बिल्कुल नहीं मिलेगी। तो यही सूरत हाल अब यहाँ पर पैदा हुई है कि वो मुलाजमीन के जिनकी रिटायरमेंट में भी 3 महीने अभी नहीं रहते थे, कोई जून में रिटायर होता है, कोई जुलाई में, कोई अगस्त में, तो वो किस तरह अप्लाई करते? क्या उन्हें ख्वाब आ जाना था? तो ये अभी एक इस सवाल का जवाब आना फिनांस की तरफ से बाकी है। इस बात की वजाहत उन्होंने कर दी है कि जितना पीरियड उनका 1 जून से पहले का LPR का बनेगा, वो पुराने रूल के मुताबिक उन्हें LPR यानी लीव इनकैशमेंट दी जाएगी। अब सरकारी मुलाजमीन जो हैं वो मुख्तलिफ़ मकामात पर, जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि वो एहतजाज कर रहे हैं, और अक्टूबर के शुरू में लाहौर में ये एहतजाज शुरू हो रहा है। लेकिन बड़े अफसोस की बात यह है कि हमारे जो सरकारी मुलाजमीन हैं वो एहतजाज के दिन दफ्तरों को बंद करके, अपनी अलमारियों को ताला लगाकर घरों को तो चले जाते हैं, लेकिन एहतजाज के अंदर शामिल नहीं होते। ये बड़ी ही अफसोसनाक सूरत हाल है। हम अपने दीगर ज़ाती कामों के लिए निकल जाते हैं और एहतजाज में शरीक नहीं होते। इसलिए सरकारी मुलाजमीन, जो पंजाब के सरकारी मुलाजमीन हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि अपने हकूक़ के लिए मैदान अमल में निकलें, और अगीगा जो इस काम के लिए कोशिश कर रही है, ये मुख्तलिफ़ जो तंज़ीमें हैं सरकारी मुलाजमीन की, जो उनके हकूक़ के लिए कोशिश कर रही हैं, उनका साथ दें और इस एहतजाज में शामिल हों, ताकि गवर्नमेंट सरकारी मुलाजमीन के एहतजाज पर गौर करके इनके मुतालबात तस्लीम करे।